हठ योग है प्लस है, दो शब्दों से मिलकर बना, ठीक है प्लस है। अच्छा, अगर साधारण भाषा में देखें तो क्या होगा हठ योग का? साधारण भाषा में होगा कि जिद, जैसे एक जिद हो जाती ना, इस तरह से जो है हठ योग हो गया। तो हम यहाँ पे साधारण भाषा नहीं है, हम यहाँ पे यौगिक भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि है बराबर हो गया हमारा सूर्य, जो हमारा राइट यानी दो स्वर है हमारे नासिका में, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। तो राइट वाला जो स्वर है वह क्या है सूर्य, ठीक। उसे कई शब्दों में हम देख सकते हैं, जैसे सूर्य स्वर दाया, दाया राइट हो गया है नहीं, लेफ्ट क्या हो गया? चंद्र हो गया बाया, ठीक है। तो जो हमारा ये लेफ्ट वाला स्वर है, जो राइट वाला स्वर है वह है सूर्य स्वर। सूर्य को हम जो है पिघला नाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। पिघला यमुना भी सूर्य को कहा जाता, और चंद्र को ठे को जो है चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, ठीक है, गंगा भी कहा जाता। तो जो ठे और है हमारा स्वर है, दोनों स्वर है राइट, ठे लेफ्ट, चंद्र स्वर, ठीक है। तो दोनों स्वर का ये हमारा जो है सुषुम्ना में एकाकीकरण, ये क्या है? सुषुम्ना नाड़ी, ये मूलाधार चक्र है। हमारे 7 चक्र है, 7 चक्र में से एक सबसे नीचे जो गुदा द्वार से 4 अंगुल ऊपर, उपस्थ से 4 अंगुल नीचे क्या है? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से हमारी दोनों नाड़ियां इधर से चलती हैं क्रॉस, ठीक। इस तरह से सुषुम्ना को लपेटते हुए ऊपर की ओर जाती है, और कहाँ तक जाती हैं? ये आज्ञा चक्र तक जाती हैं दोनों नाड़ियां। देखो ये राइट से निकल रही है, राइट साइड है, और ये लेफ्ट साइड है। राइट से सूर्य निकल रही है और लेफ्ट से चंद्र निकल रही है। दोनों एक दूसरे को लपेटते हुए, सुषुम्ना को लपेटते हुए ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। आज्ञा चक्र में जाके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आज्ञा चक्र ये हो गया, यहाँ से अपना स्थान दोनों ग्रहण कर लेती है, यानी जिसे राइट में जाना है वो राइट में, और जिसे लेफ्ट में जाना है वो लेफ्ट में। तो सूर्य जो राइट जो ठे है वो हमारी कौन सी है? लेफ्ट, चंद्र स्वर, और ये क्या है हमारी? राइट सूर्य। तो सूर्य क्या करता? गर्मी प्रदान करता, और चंद्र ठंडक प्रदान करता। तो दोनों स्वर का भी यही हिसाब है, सूर्य स्वर से गर्मी मिलेगी और चंद्र स्वर से ठंडक। तो यहाँ पे हमारा जो हठ योग का अर्थ हुआ है बराबर हुआ हमारा सूर्य या पिघला नाड़ी, और ठे बराबर हुआ हमारा चंद्र या ईड़ा नाड़ी, ठीक है। अब इन दोनों का सुषुम्ना में एकाकीकरण, दोनों का सुषुम्ना में एकाकीकरण है, और ठे का, सूर्य और चंद्र का, ठीक, मिलना, दोनों का सुषुम्ना नाड़ी में मिलना, या दोनों का मिलन ही योग है, ठीक है। आगे समझ? दोनों का सुषुम्ना नाड़ी में मिलना ही योग, ठीक। ये हो गया हमारा है और ठे का अर्थ, ठीक है। हठ योग का अर्थ क्लियर हुआ। दूसरा अब क्या है? जो सूर्य स्वर है, देखो सूर्य गर्म होता तो सूर्य गर्मी प्रदान करता, तो इसलिए उसका रंग कैसा होता? उस नाड़ी का अंगार की तरह लाल, ठीक है। और जो है दूसरा क्या है? चंद्र स्वर। चंद्र स्वर ठंडक प्रदान करता, तो उसका रंग कैसा है? नीला। अब चंद्र स्वर जो है ऋणात्मक धारा, शरीर में 2 धारा प्रवाह होती हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, ठीक है। अब जो धनात्मक और ऋणात्मक जो धाराएं हैं वह है, देखो पहली धारा जो हो गई हमारी वो हो गई धनात्मक, यानी सूर्य स्वर। सूर्य स्वर हमारा धनात्मक धारा का प्रवाह करता। आपने देखा होगा कि बैटरी होगी, एक तो बैटरी के अंदर कैसा हो रहता? एक लाल होगा और एक नीला होगा, है नहीं? दोनों होते हैं। तो जो लाल होती वो पॉजिटिव होती, यानी कि धनात्मक होती, और जो माइनस जो नीली होती वो ऋणात्मक होती, यानी कि जो है निगेटिव होती। तो 2 धाराएं जाती हैं। कभी कभी हमारा मान लीजिए हाथ इस तरह से टकरा गया कहीं, और एकदम ऐसा लगा जैसे करंट आ गया, तो वो दोनों धारा, जैसे कि हम बैटरी की लाइटों को दोनों को टच करते हैं चिंगारी निकलती है, ऐसे ही शरीर के अंदर एक चिंगारी से उत्पन्न होती है, यानी कि धारा का प्रवाह दोनों आपस में मिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हम प्राणायाम करते हुए, प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते हुए, जब हम
लगातार प्राणायाम करते हैं तो है और ठे दोनों आपस में, यानी सूर्य और चंद्र दोनों आपस में मिल जाती हैं, तब वहाँ पे कोई शोर नहीं होता और वो सुषुम्ना में उसका एकाकीकरण हो जाता, वो सुषुम्ना में लीन हो जाती, तब हठ योग होता है। ये हो गया हमारा हठ योग का अर्थ। अब हठ योग को सबसे पहले हठ योग का जो हठ योग बताया किसने, किसे बताया? तो सबसे पहले भगवान शिव ने, आदिनाथ ने, सर्वप्रथम आदिनाथ ने माता पार्वती को हठ योग का उपदेश दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? हठ योग कहाँ से शुरू हुआ? भगवान शिव ने जो है माता पार्वती को हठ योग का उपदेश दिया, आदिनाथ शिव। एक हमारी महाकाल शास्त्र में परिभाषा भी मिलती है, महाकाल शास्त्र है उसके अंदर परिभाषा भी मिलती है, उसे भी आप जो है उसे नोट कर सकते हैं। महाकाल शास्त्र के अनुसार परिभाषा में लिखा जा सकता, तो उसमें क्या है कि आदिनाथ शिव ने माता गिरजा को, माता पार्वती को हठ योग का उपदेश दिया। ठीक है, और ये क्या हुआ हमारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हकार कथित सूर्य ठकार चंद्र उज्जयते, सूर्य चंद्र मर्सोज्ञात हठ योग निगद्यते। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ये परिभाषा मिलती। इसका अर्थ क्या है कि है का हकार का अर्थ क्या हुआ? सूर्य। ठीक, बस है में कार लगानी है, थे में कार लगानी, तो हकार हो गया और हकार हो गया, है नहीं? तो ये क्या हुआ हमारा परिभाषा मिली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार भी परिभाषा लिखी जा सकती। तो इसका भी अर्थ क्या होगा कि हकार से तात्पर्य सूर्य और ठकार से तात्पर्य चंद्र, दोनों का सुषुम्ना नाड़ी में एकाकीकरण ही हठ योग है, या दोनों का मिलना, सूर्य चंद्र का मिलना ही हठ योग है। ठीक है, हठ योग का अर्थ और परिभाषा एक तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसे स्वात्माराम जी ने लिखा। स्वात्माराम जी के अनुसार भी राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग सीढ़ी है। उन्होंने बताया कि राजयोग की प्राप्ति के लिए, स्वात्माराम जी ने राजयोग की प्राप्ति के लिए ही हठ योग भी एक सीढ़ी है, सीढ़ी के समान है, और वही है कि है और ठे का मिलन ही हठ योग है।